ये 22वां अध्याय हम सुन रहे हैं। अपने हृदय के भाव भी जरूर लिख करके भेजिएगा। राजा बोले, दृढ़ धन्वा कहा, हे गुरुजी, पुरुषोत्तम मास के व्रत के नियम कहिए। भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम मास के नियम स्वयं अपने मुख से बोले हैं। राजा दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि मुनि से पुरुषों के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है, तो वही हम तुमको सुनाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा भगवान बोले। श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में हविष्य अन्न यानी जो भोग यज्ञ में डाला जाता है उसे आप स्वीकार करें। राजन, इस पुरुषोत्तम मास में हविष्य अन्न, खीर, गेहूं की बनी हुई चीजें, चावल सभी प्रकार का, मूंग, जौ, तिल, मटर, समा का चावल, अदरक, कंकोल, कंदमूल, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्री नमक, दही, माखन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, ये जो चीज़ें आप ले सकते हैं खाने में वो चीज़ें बताइए। हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, हींग, सुपारी, आंवला, गुड़ यानी खांड, तो ये चीज़ें आप यह लीजिएगा। इस प्रकार से भोजन उपवास के समान ये विद्वान कहते हैं, ये आप ले सकते हैं। यही लें जिनका यहाँ पर ये नाम लिया गया है। और एक तो मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें नाम उसका भी आया है, उसका बैगन का आया ना, इसी में आया है। आगे लिखा है चर्म बैगन। ये बैगन ऐसा होता है, थोड़ा हल्का सा सफ़ेद सफ़ेद सा भी दिखाई देता है। ये बैगन इस तरीके का ये बैगन है, उसका भी नाम इसमें चल करके आया। अब आगे की बात मैं आपको निवेदन करूँ, इस प्रकार से बना हुआ भोजन ये आप ले सकते हैं सब प्रकार के। अब जो चीज़ें नहीं लेनी है उसको भी सुन लीजिएगा। कार्तिक मास में नहीं लेना है किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाना, उड़द नहीं लेना, मधु नहीं लेना यानी शहद, वेर नहीं लेना, सरसों के दाने नहीं लेने, राई, मादक वस्तुएं नहीं लेनी, दाल नहीं लेना है, तिल का तेल नहीं लेना है, कीड़ों का खाया हुआ कोई भी पदार्थ नहीं लेना है, और भावना से दूषित ऐसा अन्न नहीं लेना, बनाने वाले दूषित हैं उनके हाथ का नहीं लेना, दूसरों से शत्रुता रखते हैं उनके घर का नहीं लेना, पर स्त्री गमन करने वालों का हाथ का नहीं लेना, पर स्त्री गमन न करें, परदेश केवल तीर्थ के सिवाय न जाएं, ये वर्णन किया। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौव्रती, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में कभी भी बुराई न करें। प्राणायंग में चूर्ण, और फिर बताया हरे अध्याय, फलों में जम्बीरी, धान्य में मसूर तथा बासी अन्न बिल्कुल नहीं लेना, यह वर्णन किया गया है। ये कहा गया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलवा के बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो ये अध्याय बड़ा अद्भुत है अपने आप में। इसमें पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ में ये जो चीज़ें छोड़ने के लिए हैं, ये पूर्णिमा तक इन चीज़ों को न खाएं। गृहस्थ हमेशा रविवार में आंवला ना खाए, ये भी वर्णन किया गया। गृहस्थ आंवला ना खाए। पुरुषोत्तम मास में जो जो वस्तु हों वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके खाना प्रारंभ करें। हे राजन, नियम के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रहकर करे अथवा घी या दूध पी करके करे। इसमें घी दूध की बड़ी महिमा। तो व्रती पुरुष फलाहार करके रहे, जैसे भी व्रत भंग न हो उसी प्रकार काम करे। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करे, फिर श्री कृष्ण भगवान को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करे। उपवास रहना, रात्रि भोजन करना, एक समय कभी भी भोजन का निश्चय करके व्रत प्रारंभ करे। श्रीमद् भागवत जी की कथा इस मास में जरूर सुने। एक दिन बोले ना, भागवत जी की कथा जरूर सुने। इसके पुण्य को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते कि अधिक पुरुषोत्तम मास में भागवत की कथा सुनने का कितना बड़ा महत्व है। इस महीने में भागवत की कथा कराने का कितना बड़ा महत्व है, स्वयं नारायण कह रहे हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी दृढ़ धन्वा को सुना रहे हैं।
कहते हैं श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से सालराम भगवान का पूजन करें। सालराम भगवान के ऊपर 1,00,000 तुलसी पत्र चढ़ाएं। उसके पुण्य के बारे में बताया गया। इसका पुण्य कौन कह सकता है? कहते हैं कहे हुए नियम के अनुसार व्रत करने वाला पुरुष को देखकर यमदूत भी भाग जाते हैं, जिस प्रकार सिंह को देखकर के हाथी भागता है। इस मास का व्रत हे राजन सैकड़ों यज्ञों से भी बढ़कर के है। पृथ्वी में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं वह देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे स्वपन दृढ़ता काया मन वाणी के खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती के नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं हरिभक्त जब निश्चल होकर के पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम व्रती जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत प्रेत पिशाच उनके सामने नहीं ठहर सकते। जय जय श्री बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास मातम 22वां अध्याय हम भगवान के चरणों में इसे समर्पित करते हैं। इतना यह अद्भुत हमने ये 22वां अध्याय आपको सुना दिया है। बहुत बहुत आनंद।